मध्य प्रदेश में आसाम के एक छात्र के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर जमकर बवाल उठ खड़ा हुआ है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बीते महीने उत्तराखंड के देहरादून में एक त्रिपुरा के छात्र को नस्ली भेदभाव का शिकार होना पड़ा था और उसके कारण उसकी जान चली गई थी। इसी घटना के बाद अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर में केंद्रीय विद्यालय में एक छात्र के साथ नस्ली हमले का मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर असम से लेकर मध्य प्रदेश तक बवाल मचता हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर क्या सच निकलकर सामने आया, ये बेहद चौंकाने वाली खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में बने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में नस्ली भेदभाव का मामला सामने आया है। इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अर्थशास्त्र के हिरोस नाम के युवक ने कथित नस्ली हमले का आरोप लगाया। छात्र का आरोप था कि कुछ युवक उसके कमरे में आए, उसके साथ पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो और उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। छात्र का आरोप ये भी है कि मारपीट के दौरान उसके नाक और कई हिस्सों में चोटें आईं। छात्र का कहना है कि उससे पूछा गया था कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसके बाद उसके साथ 5 छात्रों ने मारपीट को अंजाम दिया, जिसके कारण उसको बुरी तरीके से चोटें आईं। छात्र के इस आरोप को लेकर विश्वविद्यालय में जमकर हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर असम और पूर्वोत्तर राज्य के दूसरे छात्रों ने भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मामला बढ़ा तो इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी का गठन कर दिया और इसके बाद जिन छात्रों पर आरोप लगे थे उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन इस पूरी घटना से पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों में दहशत का माहौल हो गया। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बीते महीने उत्तराखंड के देहरादून में एक त्रिपुरा के छात्र का नस्ली भेदभाव के कारण शिकार होने का मामला सामने आया था और उसके बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र के साथ नस्ली भेदभाव के इस मामले को लेकर अब हड़कंप के हालात हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन भोपाल से लेकर अब असम तक इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पीड़ित छात्र हिरोस ने और विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों ने क्या बताया, आप उसे सुनिए। ये जो आंखें लाल आपकी दिखाई पड़ रही हैं, तो क्या ये मारपीट के बाद है कि ऐसी आंखें आपकी लाल थी? जी, मारपीट के बाद है। अभी जब उसके बाद ये मेरे आँख में जो लाल है वो खून जमा हुआ है, तो खून के वजह से लाल है। नाक की हड्डी भी टूटी हुई है बता रहे हैं, क्या है? जी, जब मेरी सिटी स्कैन हुई 13 तारीख की जब मैं फिर डिस्पेंसरी गया, अपना फ़ोटो खिंचवा के और मैं अपना वीडियो बना के कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर मैं सीधा डिस्पेंसरी गया। डिस्पेंसरी में मेरी प्राथमिक इलाज की गई, मेरी रीडिंग साफ की गई। उसके बाद मुझे रिफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल में। तो फिर हॉस्पिटल में जाके मेरे को सलाइन चढ़ाई गई। सलाइन चढ़ाने के बाद मुझे बोला कि आप सिटी स्कैन करा के लाइए। तो मैं जब सिटी स्कैन करा के ला के डॉक्टर सर को दिया, तो डॉक्टर सर ने बताया कि आपके नाक में फ्रैक्चर आई है और खून भी जमा है। मैं सिमरन सिंह विद्यार्थी परिषद की मैं एक कार्यकर्ता हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईजेंटू विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के सामने यहाँ पे छात्र छात्रा इकट्ठा हुए हैं, जो कि 1-2 दिन पहले रात्रि एक असम का एक छात्र है हिरोस ज्योति दास, जिसके साथ कुछ लड़के मिल करके उसे मारे हैं और उसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि वो असम से है और उसके रूम में जा करके। तो ये कोई बात नहीं होती है कि कोई एक असम का लड़का है, उससे राज्य पूछ करके उसे मारा जा रहा है, उसके रूम पर जा करके उसे बोला जा रहा है कि ये रूम हमारा 2 साल पहले था। ये कोई ऐसा नहीं, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन में है कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो वह अपने वैकेंट सीट खाली करके जाता है, उसके बाद उसका उस रूम में कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसी गतिविधियों का मैं यहाँ पर विरोध करती हूँ। पीड़ित छात्र का आरोप है कि मारपीट के अलावा छात्र के साथ नस्लीय टिप्पणियां भी की गई थी और इसी को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हुए बवाल के बाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसने 5 उन छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जिन पर आरोप लगे थे। इनमें अनुराग पांडे, जतिन सिंह, रजनीश त्रिपाठी, विशाल यादव और उत्कर्ष सिंह छात्र का नाम सामने आया है। लेकिन इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जो शहडोल से बीजेपी की विधायक हिमाद्री सिंह, उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूरा मामले में को लेकर बवाल मचा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी सोशल मीडिया पर
पोस्ट सामने आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असमिया छात्र पर हमले के मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपने स्तर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान का भी एक बयान निकलकर सामने आया है। हालांकि मोती उर रहमान ने किसी भी तरह के नस्ली भेदभाव टिप्पणी होने से इनकार किया है और साथ ही जिस पीड़ित छात्र का वीडियो सामने आया था उस पीड़ित छात्र के नाक में इंजरी होने की बात कही जा रही थी, उससे भी पुलिस ने इनकार किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल के अनूपपुर के अमरकंटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिस तरह से ये घटना घटी है, कथित नस्ली भेदभाव का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरी की पूरी घटना 13 जनवरी को हुई है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो एक्शन हुए हैं उसकी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।